जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हरे कृष्ण, हरे माता श्री राम। जय माता दी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बरोबर है, बरोबर है। जय माता दी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। ओम श्री जय अंश निर्वाण साहेब। जय सिया राम। जय माता दी। आज नौमा नौरता और माता जी नवरात्रि नवदुर्गे मां आद्य शक्ति भवानी का अंतिम दिन, अंतिम गुणगान गाने का मन अंतिम मन आज के दिन। तो हर रोज माता जी के तो गुणगान गाने ही है भाई। हरि नाम जितना लियो, माता जी के नाम जितने लियो, माता जी के गुणगान जितने लियो इतने कम है। कलयुग में सिर्फ माता जी का और हरि का नाम ही काफी है और तप ध्यान साधना करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे सदगुरु मोरारी बापू बोलते हरि नाम लो, बस हरि भजो, हरि भजो। इसलिए आज नवरात्रि नवदुर्गे के अंतिम दिन मैं आप लोग को नवदुर्गा माँ का ये आपके सामने ये जो चंडी पाठ की जो चौपड़ी बुक है इसमें माँ नवदुर्गा के 9 रूप है। सो आप दर्शन कर लो। सो जो कि मोबाइल में सब आता ही है, फिर भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। आज चैनल होते आप देख दर्शन करो भाई। तो माँ नवरात्रि आज के अंतिम दिन मैं आपको इससे पहले के वीडियो की थोड़ी बात सत्संग की बता दूं कि माँ काली की पावागढ़ वाली की चर्चा की गई, सत्संग किया गया। अभी अगले दिन अभी मैं नवरात्रि नवदुर्गे की महिमा कहूंगा। सो सबसे पहले माँ स्तुति माँ की, फिर आगे बढ़ेंगी। मारी दिदे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे हंस में वृद्धि दे बाढ़ जानी हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे अपे वरदान दे शंभुरानी। दुख को दूर कर सुख भरपूर करो आशा संपूर्ण करो दास जानी। सजन सो हित दे कुटुंब सो प्रीत दे जग में जीत दे माँ भवानी तू जग में जीत दे। माँ भवानी तू माँ जग में जीत दे। जय माता दी। तो आज के दिन माँ काली का नवदुर्गा का जो महिमा है वो अपने देश भारत देश में ये भी मुख्य माँ की नवदुर्गा की
बहुत महिमा है, माँ विख्यात है। सो मैं पहले आपको वीडियो में बोला सत्संग में कि भाई भारत देश में 2 ही राज्यों में, बुआ बापा वालू दादा सुनिएगा, 2 ही राज्यों में ज्यादातर नवरात्रि मनाई जाती है। एक हमारे गुजरात कच्छ में और एक बंगाल में। 2 ही राज्यों में नवरात्रि ज्यादा मनाई जाती है और राज्यों में नहीं। महिमा ज्यादा दुर्गा की बंगाल में है। दुर्गा माँ की जो पूजा वहां दक्षिणेश्वरी बैठी है। बंगाल में दक्षिणेश्वरी, महाकाली नाम महाकाली है पर दक्षिणेश्वरी बोलते हैं, वहां मनाई जाती है। और एक यहाँ हमारे गांधीधाम में शक्तिनगर लीलाशाह के पास में, वहां जो नवरात्रि के 4 नौरते बाद या 5 नौरते बाद दुर्गा माँ की बड़ी बड़ी मूर्तियां और माँ की महिमा की बड़ी बड़ी मूर्तियां सब स्थापित करते हैं। मैं अभी दर्शन करके ही आया हूँ। इधर दुर्गावाड़ी है उधर गांधीधाम में। और भी सब पूरे कच्छ गुजरात में 9 दिन क्या माँ के गुणगान गाते हैं भाई, गरबे खेलते हैं। अरे आप आओ तो सही हमारे कच्छ में। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये खुशबू है गुजरात की, ये खुशबू है सौराष्ट्र की। हम अपने देश में भी हमारा कच्छ, आप देखो तो सही कच्छ के मारू। आप वो क्या बोलते हैं, हमारे अबड़ासे का होडाजाम जब वहां सौराष्ट्र में गया, अपने यहाँ इसके भाई ने जब वो क्या बोलते हैं देशवाटा दे दिया, आपन क्या वो तड़ी पार बोलते हो, तो भाई ने तो वो जब वो सौराष्ट्र के काठियावाड़ में गया, जंगल में रहता था, उधर उसने होथल पद्मनी को देखा। होथल पद्मनी से मिलाप हुआ। अब वहां रहते रहते सालों बीत गए, दोनों ने शादी भी कर ली। सालों बीतने के बाद एक बार मोरला टौका, मोर बोला। तब होडा क्या बोला, हा मुझे कच्छ वतन याद आयो। कच्छी में थोड़ा बोलूं क्योंकि ये शब्द हमारे कच्छ मीठे हैं ने। देखो भाई, कच्छी हमारे पूरे देश में नहीं दुनिया में विख्यात है कच्छी। हमारे ज्यादातर जैन बनिए लोग पूरे खाली भारत में नहीं विश्व में फैले हुए इस सुथरी गांव के, और पूरे कच्छ में से भी यही फैले हुए। तो कच्छ हमारा परदेशों में भी विख्यात है। उसमें हमारी अबड़ासा की जो मीठी वाणी आप सुनो तो सही। तो होडा ने क्या बोला, हाँ मुझे वतन कच्छ याद आयो। होथल क्या बोली, मोरले को फेट फेट मना मार तू बजेता। तो तब होडा बोला हाँ, अरे तुझे होडा बोला बे मोरले को क्यों बोलती हो। तो वो जब ऋतु आए न बोले तो बेचारा कहाँ जाएगा, तो ऋतु आई बोला नहीं, आपको क्यों वतन याद दिलाया ले। अब तब बोलती है होटा ते ऐसे कोर कच्छ में होते तो चीजों को कच्छ आऊं हला। होथल बोली हला मना चलूं, क्यों चलूं। तब होटा बोला, हे होथल सुन, जेते कंडो बावर ने कख तू नेरता खरी ओते माड़ू 1.25 लाख। एक तुम आदमी तो देखो वहां के कच्छ के मीठे माड़ू, ये हमारी कच्छ है भाई। तो ये कच्छ की जो बात आपको की, तो गुजरात की जो बात की, 2 ही जगह नवरात्रियां ज्यादा मनाई जाती है और माँ के गुण गाए जाते हैं। तो इस रूपों और नव नामों को और इस माँ नवरात्र दुर्गी का जो साधना पूजा अर्चना उपासना वर्षर जो करते हैं, उनको सब पाप नाश हो जाते हैं, सब दुख मिट जाते हैं और माँ सबके ऊपर सबकी आशाएं पूरी करके दया दृष्टि रखती है। ऐसा शास्त्र में लिखा है, इतिहास है। सच्चे मन और दिल से ये व्रतें और उपवास होने चाहिए, माँ के गुण गाने चाहिए। तो हर देवी के नाम भी अलग अलग हैं, हर देवी के रूप भी अलग अलग हैं, अस्त्र शस्त्र भी जो है वैसे एक जैसे पर है अलग अलग। और ये दुर्गा शक्ति के 9 रूप हैं। इसमें एक देवनागरी माँ दुर्गा का गांव जो मुख्य देवनागरी,
और शब्द है हिंदू देवी, इसको हिंदू देवी बोली जाती है। और अभी इनका अस्त्र में त्रिशूल, शंख, तलवार, धनुष बाण, चक्र, गदा और कमल, अभय, अग्नि और परशु, परशु जो गणेश के हाथ में होता है वो परशु, और भाला, पास, वज्र जो विष्णु या इंद्र के हाथ में होता है वो, माला और कमल और रस्सी। कमल भी माँ का एक सुशोभित फूल है। वो कमल नहीं, देखो भाई मैंने परसों लक्ष्मी के रूप में होता बोला है कि ये जितना कमल को ये कमल वाले बदनाम करते हैं ना भाई, और जितना महंगाई बढ़ा के बैठे ना ये कमल वाले, मैं राजकारण की बात नहीं करूंगा, आप कमल के ऊपर समझ जाओ ने कौन है कमल वाले। इतना देश का दीवाला निकाला है भाई, मेरी माता के कमल का अपमान कितना करते हैं, कमल का निशान रखा है। मेहरबानी करो भाई, हमारे कमल को शुद्ध रखो तो अच्छा है। एक कमल माँ का एक पुष्प, वो कमल पे विराजित है माँ। माँ का कमल एक सिंहासन है बैठने का, वो लक्ष्मी रूप में माँ वहां बैठी है कमल के ऊपर। तो मैंने आपको पहले बताया परसों के सत्संग में। तो माँ का जीवन साथी कौन? शिव शंकर। सवारियां कौन कौन सी? माँ किस किस के ऊपर वाहन पे बैठी है? एक वाघ, बैल, शेर, गधा, पुष्प और कमल देवी के ऊपर माँ बैठी है। वो तो अभी मैंने आपको बताया, ये माता जी के 9 रूप है। ये देवी के अस्त्र शस्त्र और सिंहासन है। तो इस माँ को जुगा जुग से नवदुर्गा कहा जाता है भाई। और जो जैसे मैंने वापी 10वां माँ कहा है कि 10वां रूप है ही नहीं, 10 अवतार है भगवान के। 10 अवतार हमारे धनी मातंग पुराण में, वेदों में मामी देव के 10 अवतार हैं। अपने हिंदू धर्म में 24 अवतार है भगवान के, पर मुख्य 10 है। माता जी के 10 नहीं है, माता जी के सिर्फ 9 और 9 है। अभी नहीं, युगा युग से। अब आप 10वां माँ लाओ, 11वीं माँ लाओ, 12वीं माँ लाओ, वो गलत है भाई, हम नहीं मानते। आप जिसको मानते मानो, और हम प्रणाम करेंगे, है तो माता जी का ही महिमा है भाई, हम प्रणाम करते हैं, पर है नहीं बस। अब पहला नाम माता जी का शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ का नाम, माँ का स्वरूप दुर्गा, पहला स्वरूप माँ का दुर्गा, शैलपुत्री के नाम से। ये जो शैलपुत्री उत्तराखंड में हिमालय पर्वत है, वो हिमालय पर्वत की बेटी है शैलपुत्री। और हिमालय के वहां माँ जन्मी, वहां उत्पन्न हुई, उत्पत्ति हुई, इसलिए शैलपुत्री नाम पड़ा। नवरात्र में माँ का पूजन और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये वृषभ रूढ़ा भी बोली जाती है, जानी जाती है। इसके 2 हाथों में त्रिशूल और कमल और सती के नाम से माँ जानी जाती है। माँ की कहानी, पार्वती का पिता जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा था, और तभी जो होम हवन किए, इससे पहले सत्संग में मैंने सुनाया आपको महिमा, तो आप समझते हो कि माँ ने हवन में, अग्नि में माँ ने जंप लगा दिया था, माँ होम गई थी, तब भगवान ने बचाए और माँ उनको लेके क्रोधित होकर तांडव किए थे। शैलपुत्री। अभी दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, नवरात्र की दूसरी
नाम से मां ब्रह्मचारिणी, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, और चारिणी का यानी आचरण करने वाली। चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी मां का ये नाम हुआ। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, कठिन कठोर तपस्या माने की, और तब तपसारिणी भी मां कही गई। मां इस स्वरूप में पूजन अर्चन करने से सर्व विधि सर्व सिद्धि। और कथा सार ये है कि जीवन के कठिन में कठिन जो संघर्षों में भी मन विचलित न होना चाहिए। ऐसे माँ की जो ब्रह्मचारिणी की जो उपासना पूजा अर्चना करते हैं उसके लिए अब माँ की थोड़ी कहानी बताई गई। महिमा के पूर्व जन्म में माता जी हिमालय की ही पुत्री थी। नारद जी के उपदेश में ऐसा आया है कि पति को पाने के लिए घोर तपस्या की। 1000 साल माता जी ने फल फूल के ऊपर बिताए, व्रत किए, उपवास किए, और 100 साल तक माँ ने केवल वो शाक के ऊपर निर्वाह किया, और खुले आकाश में धूप वर्षा और सब सहन करते करते माँ ने कष्ट उठाए थे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र माँ ने खाए। भगवान शंकर शिव की आराधना की। कई हजारों साल तक, ये उपवास की बात है भाई, महिमा माँ की। कई उपवास हजारों साल तक माँ निर्जल मना जल नहीं पिए और निराहार आहार भी नहीं किया। तो तपस्या करते ही माँ ने धीरे धीरे माँ खाना भी छोड़ दिया, खाना आहार भी, और पत्ते भी खाने छोड़ दिए। पर्ण पत्ते खाते थे, तो इसलिए माँ का दूसरा नाम अर्पणा भी आया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर, माँ का शरीर एकदम दुर्बला, कमजोर, अशक्त हो गया। तब देवताओं, ऋषियों, सिद्धगण, मुनियों सब मिलके ब्रह्मचारिणी माँ को तपस्या कठोर तप देख के आए। सब मिलके माँ को आशीर्वाद दिए, वरदान दिए कि हे माँ देवी, आपका तप जो आज आप कर रही हो, विश्व में माँ कोई नहीं कर सकता इतना कठोर तप जो शिव के प्राप्ति के लिए। तो है माँ, हमारा वरदान है कि आपको शिव प्राप्त हो, ऐसा वरदान दिए। तो तुम्हारी हे माँ सब मनोकामना पूर्ण होगी, और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में मिलेंगे, ऐसा आशीर्वाद सब ऋषियों ने दिया। ब्रह्मचारिणी चंद्र घंटा, तीसरा नाम, माँ का अवतार चंद्र घंटा। माँ की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्र घंटा। तीसरे दिन नवरात्रि के माँ का पूजा अर्चना उपासना करने से इस दिन में साधक का मन मणिपुर के चक्र में प्रविष्ट होता है। मणिपुर चक्र, इस उपासना से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देती है। ध्वनियां माना आवाज सुनाई देते हैं। अब मुझे एक तो अपना ये सत्संग बड़ा है और टाइम भी नहीं है, समय नहीं, समय इसलिए नहीं है, एक तो वीडियो में समय नहीं है, मेरा मोबाइल में एक जगह नहीं। तो सो भी मैं आपको बता दूं कि माँ आशापुरा का जब मंदिर बांधा गया, देवचंद वाणिया को बोले गए, देवचंद वाणिया ने 6 महीने से पहले 5वें महीने दरवाजे खोल दिए। और क्यों खोले? कि उसको ध्वनियां सुनाई रही थी, मंदिर का काम चल रहा था। अंदर अंदर माता जी का नुपुर पायल बजने की आवाज आई, माता जी के गीत सुनने की आवाज आई। देवचंद वाणिया को
उसने कौतुक लगा और दरवाजे 5वें महीने खोल दिया तो माँ का स्वरूप आधा ही बाहर आया, आशापुरा मडवा में। वो आपको मैंने बताया। ऐसी ध्वनियां भी सुनाई देती है माता जी की। ऐसे जो ये चंद्रघंटा का आप उपासना करोगे तो इस देवी के मस्तक पर घंटे का आकार है। घंट, ये जो घंट बंधा है मंदिर में, इस घंट का आकार है इसलिए माँ का नाम चंद्रघंटा है। और इसी शरीर का सोने के माँ का रूप जो शरीर है सोने के जैसा चमकीला है। सोन कैसे चमकता है, ये सोना ऐसे। इस देवी के हाथ में, माँ के 10 हाथ हैं चंद्रघंटा के। एक में खड़ग है, अस्त्र शस्त्रों से माँ शोभती है। सिंह पर माँ सवारी करती है, जैसे हमारी चंडी चामुंडा सिंह की सवारी करती है, ऐसे चंद्रघंटा का ज्यादातर देखो भाई, ज्यादातर माता जियों की सवारियां शेर होगा या सिंह, वाघ होगा या सिंह होगे। तो 100 और अलग अलग, जैसे कि माँ खोलियार के मगरमच्छ, सब जैसे, पर ज्यादातर शेरों वाली, बस सिंह वाली माँ का जो वाहन है तो सो वो है। इस घंटे की आवाज से, जो घंट का आवाज जब माँ आती है और घंट बजते हैं ना, तब ये दानव राक्षस इनके आवाज से कहां पे भाग जाते हैं। अब माँ लड़ेगी तो तब, जब लड़ने खड़े रहेंगे तब ना, घंट की आवाज से भाग जाते हैं। ऐसी माँ चंद्रघंटा है। इसे आराधना करने से, पूजा करने से वीरता मिलती है, निर्भयता के साथ अपन को विनम्रता मिलती है और अपने जीवन का विकास होता है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और परम पद के अधिकारी अपन बन सकते हैं। कल्याणकारी है ना माँ ये देवी चंद्रघंटा। चौथा है कुसमंडा। कुसमंडा माँ चौथे दिन की माँ पूजा नवरात्रि। साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित रहता है, होता है। अपनी मंद मंद हंसी के कारण माँ ने ये अखंड मना, ये ब्रह्मांड का उत्पन्न करने की माँ ने सोचा। माँ हंसते हंसते मना, हंसते मुख से माँ ने ऐसा सोचा कि मैं ब्रह्मांड को उत्पन्न करूं। तब माँ ने ब्रह्मांड को जो उत्पन्न किया, तब उसका नाम कुसमंडा नाम पड़ा गया, चौथा नौते की। जब मैंने पहले बोला सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ जब अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इस हास्य से, मधुर हास्य से, स्मित हास्य से धीरे धीरे मां हंसती थी और ये ब्रह्मांड की रचना की। अब 5वां आया स्कंद माता। स्कंद माता पुत्रवती माता पिता का स्वरूप है। प्रत्येक माता पिता पुत्रवान और माता पिता स्कंद माता रूप में है। स्कंद माता का 5वां रूप, हर एक माता पिता जो पुत्रवान है वो स्कंद माता का रूप है। छठा कात्यायनी। कात्यायनी हरियाणा में वो एक मंदिर है, वहां मैं गया था। कुरुक्षेत्र जब महाभारत रची गई थी, वहां हरियाणा में एक बड़ा मंदिर है कात्यायनी माँ का। कात्यायनी छठा रूप, देवी का छठा रूप। और 7वां है माता जी का, भगवती का कालरात्रि। कालरात्रि माँ का 7वां रूप है। ऐसे माता जी का 8वां रूप महागौरी है और 9वां रूप सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री ये 9वां रूप है। तो अभी ये इसकी भी महिमा थोड़ी थोड़ी कह के आज के सत्संग को विराम देंगे भाई। तो अभी अपन बोले कुसमांडा तक, 4 तक। 5वां स्कंद माता,
ये देवी के 4 हाथ है और इसमें एक 4 भुजा में से एक दाई और भुजा, दाई बाई आप छोड़ो, मना दाई और ये बाई तो भुजा है बस। एक में स्कंद को गोद में पकड़े हैं और वर मुद्रा है, कमल पुष्प पकड़े हैं, ऐसा माँ चारों हाथ में सब पकड़े हैं और पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों को जीव में नवचेतना का निर्माण करने वाली ये माँ देवी है। स्कंद कुमार मना गणेश जी का भाई कार्तिकेय, उस कार्तिकेय को माता के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम भी जाना जाता है। कात्यायनी अब छठा स्वरूप नाम है माँ कात्यायनी। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। आज्ञा चक्र, ये जो आज्ञा चक्र है भाइयों, ये जो मुझे बोलते रहते हैं कि बड़ा बड़ा सत्संग क्यों बात नहीं करते हो, दाम जी बापू करते थे ध्यान साधना शिविर, ये तप, ये समाधि। भाई देखो इसमें मेरा काम नहीं है ना, ये बहुत ऊंचा पद है। तो ये जो साधना करनी होती है ध्यान, उसमें ये योग साधना वाला आज्ञा चक्र बहुत जरूरी है। आज्ञा चक्र में मन रहता है। तो इस माता जी की उपासना पूजा अर्चना करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ मिलते हैं और भक्त के रोग शोक संताप भय दुख सब नष्ट होते हैं। देखो भाई माता जी के महिमा में यही आएगी और मैं बोलूंगा सो आप उसको, मैं बोल रहा हूँ ऐसे पूजा करो अर्चना करो उपासना करो व्रत करो तो जरूर फायदा तो होगा ही होगा। ये मैं आपको खातरी और विश्वास दिलाता हूं, पर सच्चे मन और दिल से करने का। अभी माता जी कैसे आई? महर्षि कात्यायन ऋषि जो था, कात्यायन नाम का वो ऋषि ने एक बार ऐसा सोचा कि मेरे यहाँ बेटी का जन्म हो। गृहस्थ आश्रम में था, भले ऋषि था, बच्चे नहीं होते थे, औलाद नहीं थी, जैसे देवचंद के नहीं थे, मां आशापुरा ने दिया। ऐसा ही ऋषि मुनि का विचार क्या, सब बेटे मांगते हैं भाई, आजकल बेटे मांगते हैं, बेटियां तो कोई नहीं मांगते भाई। अरे पहले जो बेटियों को जन्म दी थी हमारे एक ये जो खुद को ये कुछ बोलते हैं बड़े पहले जमाने में दूध पीती कर देते थे भाई, दूध में डुबो के। हमारे वन दादा सुनी होगी बात, हम तो मेरे दादाओं से सुनी थी कि दूध में डुबो के मार डालते थे। लो क्यों? लड़की है ने बेटी है, तो तू कहां से आया है? पहले पूछ, तेरी माँ कहां से आई थी और तू कहां से आया? तेरी माँ भी स्त्री तो थी कि नहीं थी? क्या आवाज डुबो देते हो ने मार देते हो ने, पेट में अभी आती है तो क्या बोलते, सोनोग्राफी दिखाते हो, पेट में ही मार डालते हो। क्यों स्त्रियों की हत्या करते हो भाई? अरे स्त्री नहीं होती तुम आते कैसे जगत में? स्त्री महिलाओं के बिना आते के? अरे ये देखो न मूल में ये माताएं बैठी है, अपनी शक्ति कौन थी? महिलाएं तो थी कि और कोई थी? बात करते हो, जगत को जन्म देने वाली आ दे सकती है, स्त्री नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। माफ करिएगा ऐसे वाले विचार वालों को, ऐसी सासे, ऐसे ससुर, ऐसे पति, ऐसे वाड़े, बापू वाड़ा बोलते पतियों को, वाड़े, माफ करे मेरे को। बेटियां तो चाहिए भाई, बेटियां चाहिए, न्याणी चाहिए, न्याणी जरूरी है घर में, लक्ष्मी जरूरी है, उसका लक्ष्मी रूप भी बोला गया है। इसलिए स्त्री हत्या न करें। तो कात्यायन ऋषि ने बेटी मांगा और मां भगवती अपने जो रूप में मूल रूप में से आके कात्यायनी नाम से मां ऋषि के घर जन्म लिया। ये कात्यायनी थी और बैजनाथ बिहार का स्थान है, वहां मां ने जन्म लिया बिहार में, और वहां मां पूजी जाती है, पूरे देश में पूजती है।